एवरीवन। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्योंकि हमें निकलना था शॉपिंग के लिए। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में। एक बच्चे का बर्थडे था यहाँ पे, तो उसके लिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। गिफ्ट तो हमने पहले ही ले लिया था, उस दिन के लिए नहीं छोड़ा था, बट कुछ एडिशनल शॉपिंग करनी थी। जैसे गिफ्ट पैक करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, उसकी शॉपिंग करनी थी। और साथ ही साथ मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक गिफ्ट तो हो गया, उसके साथ कुछ एडिशनल भी ले सकते हैं। लेने आई थी मैं लेने का सोच रही थी। और मेरे हाथ में गिफ्ट रैपर था क्योंकि गिफ्ट तो हम खुद ही पैक कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये गिफ्ट रैपर लिया। एडिशनल चीज़ के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ। यही मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी और पूछ रही थी कि एडिशनल क्या दे सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं या क्या दे सकते हैं। तो वही मैं दिखा दिखा के पूछ रही थी। और हमें टाइम भी नहीं था क्योंकि उसी दिन हमें शाम को जाना था और ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है। बस मैं ब्रेकफास्ट करके निकल गई थी। और हाँ, वहाँ पे ना एक फ्लावर्स का सेक्शन था जो देख के मुझे लगा कि क्यों ना हम एक बुके बनवा लेते हैं, अच्छा लगेगा। फ्लावर्स की इतनी सारी वैरायटीज़ थी ना, तो एक बार को मैं बस गई तो मैं वहाँ पे मैं रुकी गई। मुझे बस देखते ही देखते मन करने लगा कि यार कितने अच्छे फ्लावर्स है। और सच में फ्लावर्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि मैं एक बुके ही बनवा लेती हूँ ले जाने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि एक बुके भी ले लूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे फ्लावर्स के बीच में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कौन सा बुके लूँ। तो मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो देने के लिए गिफ्ट मैं लाई थी वो एक था ट्राई स्कूटर, जो यहाँ पे बहुत कॉमन होता है, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट होगा देने के लिए। तो बस मैं उसकी पैकिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। अगर आप में से भी किसी को, अगर किसी बच्चे छोटे बच्चे को गिफ्ट करना हो तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं या इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। ये बच्चे के बहुत काम में आती हैं। और ये 3+ ईयर्स के लिए था, सेफ़ था। इसका प्लास्टिक मटेरियल और जो भी इसका मटेरियल था वो स्ट्रॉन्ग था। ऐसा नहीं था कि बच्चे के लिए मतलब अच्छा नहीं था, बच्चे के लिए सेफ़ था। बच्चा भी 2 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था, तो उस हिसाब से हमें ये ठीक गिफ्ट लगा। तो यहाँ पे बस मैं उसी की पैकिंग कर रही थी। उसकी बहुत हैवी था एक्चुअली। ये बॉक्स मैंने एज़ इट इज़ पैक कर दिया। एडिशनल कुछ दूसरे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वही मैं पैकिंग कर रही थी फटाफट से। और यहाँ पे मेरा पैक हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्योंकि मौसम आप देखिए कितना ख़राब हो गया है। बहुत ठंड है, समझ नहीं आ रहा यार। पार्टी में जाना हो ना और उस टाइम पे मौसम अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। स्पेशली विंटर में तो समझ ही नहीं आता। हम लड़कियों को तो नहीं समझ में आता है कि क्या पहनना है। तो अभी मैंने जो ड्रेस प्लान की थी पहनने के लिए, अभी मुझे लगता है मैं वो पहन के नहीं जा पाऊँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो बर्थडे पार्टी में अभी हम गए थे, ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट येस जो कुछ भी रिकॉर्ड किया हम आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार। बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। लेट हो रहा है। और जिस दिन देर होती है ना, उस दिन ऐसे देर होती ही जाती रहती है। अभी सिग्नल लगा हुआ है, कोई तो नहीं है। चल चलो, सिग्नल ब्रेक करना पड़ रहा है गाइस। हाँ, ये देखो गाइस, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हमेशा की तरह जो सबके साथ होता आया है, जो हमेशा होता आया है, वही हुआ। एट लास्ट मैं बहुत लेट हो गई जस्ट बिकॉज कुछ रीज़न। तो उसी दिन गिफ्ट पैक करना एंड ऑल दैट हम लेट हो गए। और यहाँ पे हमारी फेरी, हमें फेरी से जाना था जो कि मतलब शिप थी, वो हमारी मिस हो गई। तो यहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स वेट करे, बट कोई नहीं। आफ्टर 30 मिनट्स नेक्स्ट फेरी थी, तो अब हमने उससे जाने का प्लान बनाया। इनके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और सब हमारा वेट कर रहे थे। हम एक्चुअली सभी लेट थे, कोई 1 मिनट कोई 2 मिनट ऐसे ही सब लेट थे। लेकिन
यहाँ पे टाइम मतलब टाइम, तो अगर आप टाइम से अगर 30 सेकेंड भी बाद आते हैं तो आप मिस कर देते हैं चीज़ों को। तो बस वही हुआ हमारे साथ। बीइंग एन इंडियन ये तो डिसएडवांटेज है ही कि हम हमेशा लेट हो जाते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे लेट हो गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट फेरी 30 मिनट्स बाद थी तो हमने 30 मिनट्स तक हम वहाँ पे वेटिंग एरिया में खड़े थे। जब नेक्स्ट फेरी का टाइम आया तो हमने नेक्स्ट वाली टिकट ली और हम निकल पड़े बर्थडे पार्टी के लिए। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? चलो भाई, फेरी में बैठो, जगह लो, विंडो सीट ले लो। विंडो सीट लिया जाए? हाँ बैठो, बैठो, उधर बैठो। चार का है। जब डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँचे तो वहाँ केक कटिंग सेरेमनी चल रही थी, हम लेट हो चुके थे। तो फर्स्ट केक कटिंग हुआ, उसके बाद हमने स्नैक्स लिए और फिर आ गई डिनर की बारी। तो यहाँ सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे के बर्थडे में मैं कुछ खा ही नहीं रहा। बच्चे के बर्थडे में बेसर में मैंने भी इतना खाया है। आफ्टर डिनर फिर कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए यहाँ पे था, जिसको जो करना था वो कर रहा था। मतलब एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी थी। तो उसके बाद कुछ गेम्स भी हमने खेले। तो आगे आप क्लिप्स देखिए और इन्जॉय करिए। तो ये था आज का वीडियो। और यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि क्यों हम ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा होता है। तो आप आगे सुनिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कभी कैमरा नहीं फेस किया, अभी तो मिल रहा है तो अभी तो फेस करिए। अच्छा नहीं लगता कि जिंदगी बीत गई। जिंदगी कैसे, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जिंदगी का नाम ही यही है, जीना और जीना इसी का नाम है। सो गाइज हम पार्टी से लौट रहे हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, मेरे पास पीछे देखिए, और बहुत लेट हो गई है। ठंड भी बहुत है। चलते हैं पार्टी में। अंधेरा भी हो रखा है, पूरी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। चैनल को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।